हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IRA स्टडी चैनल में। जैसा कि पूर्व की वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है, शून्य अंश देशांतर रेखा क्या होती है। ये सारी टॉपिक्स आपको पूर्व की वीडियो में कंप्लीट कराया जा चुका है। अब हम आते हैं आपके जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनसे कुछ टॉपिक से क्वेश्चन हम लेकर के आपके बीच हाजिर हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि नंबर 1 क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है आपकी 360। जैसा कि ग्लोब है, आपको बता चुके हैं कि ग्लोब पे ये शून्य अंश देशांतर रेखा है, 180 इधर और 180 डिग्री, 180 देशांतर रेखा पश्चिम और 180 देशांतर रेखा पूर्व में, टोटल 360 पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये आपका विषुवत रेखा है, जिसको हम शून्य अंश देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा भी कहते हैं, शून्य अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ये इनकी बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 180। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा को हम दूसरे नाम से, अन्य नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, शून्य अंश देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जिस स्थान से होकर गुजरती है उसको हम कहते हैं ग्रीनविच वेधशाला। क्योंकि ऑप्शन में ग्रीनविच वेधशाला है, सिडनी है, ग्रीनलैंड है, इलाहाबाद है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन समझिए, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। तो ग्रीनविच रेखा यानी कि शून्य अंश देशांतर रेखा। ऑप्शन है आपका ए शून्य अक्षांश रेखा, नंबर बी शून्य देशांतर रेखा, नंबर सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, नंबर डी 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा, जिसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, शून्य अंश देशांतर रेखा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना, समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। आपको पता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट। अब आते हैं ऑप्शन में। तो 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री में कितना मिनट होगा, 12 चौक 48, 15 चौक 60, 18 चौक 72, 20 चौका 80। ये सब क्या है, मिनट है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में जो 12 चौका 48 है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में जाते हैं, 15 चौका 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है, जबकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, गलत है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, आपको हम पढ़ा चुके हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश पूछ रहा है, 70 डिग्री
ऑप्शन नंबर ए है, बी है 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री। कितना होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, उत्तर में 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा? दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा का प्रेशर इतना होता है, क्वेश्चन सही के गलत हम पढ़ जाते हैं। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है ऐसे लोग पढ़ जाते हैं, तो वहां पे गलती हो जाएगी। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, चीन से भी गुजरती है और नेपाल से नहीं गुजरती। यानी क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिन और रात एक समान होते हैं कहाँ पर? कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है यमोत्तर, नंबर बी उत्तरी ध्रुव, नंबर सी भूमध्य रेखा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है क्वेश्चन कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे दिन और रात समान होती है, यानी कि 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? आपको पढ़ा चुके हैं ग्लोब पर, हम जब बताए थे एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। ये अक्षांश एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। ए 111 किलोमीटर, बी 112 किलोमीटर, सी 113 किलोमीटर, डी 111.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, लगभग 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न देशों पर विचार करें। क्वेश्चन है निम्न देशों पर विचार करें। ऑप्शन दिया है नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 नामीबिया, नंबर 3 ब्राजील, नंबर 4 चिली। कह रहा है कि उपरोक्त में से किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्न देशों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, क्वेश्चन 4 चिली। कह रहा है उपरोक्त में से किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन देखिए। ए केवल एक से यानी ऑस्ट्रेलिया से, नंबर बी 2, 3, 4 अर्थात नामीबिया, ब्राजील और चिली से। ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान देते हैं तो 1, 2, 3 अर्थात ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और ब्राजील। नंबर डी कह रहा है कि 4 यानी 1, 2, 3, 4 यानी ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। क्या होना चाहिए इसका जवाब? उपरोक्त में से किन किन देशों से होकर रेखा मकर रेखा गुजरती है? तो बता दें दोस्तों कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी होके जाती है, नामीबिया से होके जाती है, ब्राजील से होके जाती है और चिली से भी होके जाती है। अर्थात ऑप्शन आपका डी क्या है? सही है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होके नहीं गुजरती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुने। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया नंबर 1, नंबर 2 मैक्सिको, नंबर 3 इंडोनेशिया, नंबर 4 ब्राजील। क्या होना चाहिए इसका जवाब? तो इसका जवाब नंबर बी मैक्सिको। मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखा कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? बृहत वृत्त का उदाहरण है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। बृहत वृत्त समझ लीजिए, बृहत वृत्त क्या है? निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? ऑप्शन कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा।
ऑप्शन सी सही है आपका, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है। नंबर 2, कैंसर के रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है। नंबर 3, सी ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। नंबर डी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को कहते हैं। क्या होगा जवाब? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कहते हैं हम उसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः के 6 बजे है। क्वेश्चन को एकदम बहुत ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ आपको बता चुके हैं, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके हल कर लेना है। किसी जगह का स्थानीय समय क्या है? 6 बजे है, सुबह के 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी प्रातः 3 बजे का है। तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है। सपोज मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आप लखनऊ में हैं, तो लखनऊ का सुबह क्या बजा है? 6 बजा है। और ग्रीनविच मध्याह्न समय रेखा, ग्रीनविच पे क्या है? शून्यांश देशांतर रेखा पे क्या है? 3 बजे है प्रातः के, और प्रातः का ये भी। तो 3 बजे के बाद 6, यानी कि 3 घंटा आगे चल रहा, अर्थात देशांतर रेखा से किधर होगा? पूर्व या पश्चिम? तो देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में होगा, पूर्व में होगा, अर्थात आगे होगा, अर्थात पूर्व। एक चीज क्लियर हो गई? पूर्व और पश्चिम में से आपको एक चीज मिल गई, पूर्व दिशा में होगा। कितना डिग्री होगा? वो देशांतर रेखा क्या होगी, कितने डिग्री की होगी? तो 3 घंटे का अंतर है, डिफरेंसेस जो है वो 3 घंटे का है, और 3 घंटे का अंतराल है। एक घंटा में पृथ्वी अपने 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 3 घंटे में कितना घूमेगी? 3 गुना 15, अर्थात 45 डिग्री पूर्व की दिशा में होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 45 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन बी है 45 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी है 120 डिग्री ईस्ट, और डी है 120 डिग्री वेस्ट। हमारा आया कितना? 45 डिग्री। आगे है 3 घंटा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन है बी सही होगा हमारा। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 15, और इसी के साथ मैं अपने क्वेश्चन को समाप्त करता हूँ। और भी आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करें, और चैनल पे जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।